बिना वालिदैन की दुआओं के आप कहीं नहीं जा सकते। आप गाड़ी में बैठकर एक शहर से शहर जा सकते हो, तरक्की की तलाश में भटकते रहोगे, भिखारी बन जाओगे, कभी तरक्की मैसर नहीं होगी आपको। आप सबसे पहले जाकर वालिदैन से तौबा कर लें, माफ़ी तलब कर लें, उनकी दुआएं ले लें। इंशाअल्लाह एक नई ज़िंदगी का आगाज़ आपने करना है। यहाँ से एक नई ज़िंदगी का आगाज़। अपने वालिद के पैर दबाएं, अपने वालिद के जूते साफ करें, अपने वालिद के कपड़े धोएं। ही इज़ द रियल हीरो। आपका सबसे बड़ा हीरो इस रूहे ज़मीन पे इस वक्त में कोई जी रहा है तो वो आपका बाप है। उसको छोड़कर आप नाचने वालों को आप रोल मॉडल बनाओ, गाने वालों को रोल मॉडल बनाओ, जिना करने वाले को आप रोल मॉडल बनाए हो। आपका रोल मॉडल आपके घर के चार दीवारियों में है, उसे छोड़कर आप कहीं और तलाशने निकले हो और अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो, अपने करियर को बर्बाद कर दिया आपने। वालिदैन कुछ दिन रहेंगे, इंतकाल फरमाएंगे, आपका सगा भाई आपको सलाम नहीं करेगा, आपके रिश्तेदार आपको नहीं पूछेंगे। जब तक हड्डियों में दम है, वालिद तड़प तड़प कर मेहनत करके आपको खिलाएगा। Once he leaves the world, then nobody is there for you to care. आपका केयर करने वाला कोई इस रूह ज़मीन पे नहीं मिलेगा। जब तक जिंदा है उनकी कद्र करें, उनकी दुआएं लें, अपने आप को काबिल बनाएं, स्किल्स डेवलप करें, गुनाहों से बचें। इंशाअल्लाह आप लोग खूब तरक्की करेंगे। आपने कुरान सीखना शुरू करें। देखें कुछ बच्चियां माशाअल्लाह फुल डे की, और फुल डे के बच्चे कितने अच्छे अंदाज में कुरान, अल्लाह ये तमाम बच्चियों को ऐसी कुरान पढ़ने वाला बनाता है। आपने शादी करना है कल, आपके बच्चे होंगे कल, उन्हें कौन कुरान सिखाएंगे? अल्लाह हिफाजत फरमाए। आज कई नौजवान बच्चे सूरह फातिहा से महरूम हैं, पढ़ने नहीं आता है सूरह फातिहा, नमाज का तरीका नहीं। बाप का जनाजा है, जनाजे की नमाज की दुआ नहीं आती है नौजवान को। 100 गाने सुना देते हैं, डांस कर देते हैं एनुअल डेज में, स्कूल डेज में, लेकिन नमाज का तरीका नहीं, जनाजे की नमाज नहीं, बाप की नमाज जनाजा पढ़ना नहीं आ रहा है। क्यों? पेरेंटिंग भूल गए। पेरेंट्स इतने मशगूल हो गए, माँ भी टीवी में, बाप भी टीवी में, सब लोग फोन्स में लगे हैं। गूगल आपको रास्ते एक शहर से दूसरे शहर जरूर ले जाएंगे, लेकिन कुरान को पकड़ ले वो जन्नत ले जाएगा इंशाअल्लाह। और आज गूगल के दीवानों, यूट्यूब के दीवानों, इंस्टाग्राम के दीवानों, आपको कुछ नहीं मिलेगा। कुछ पल का आपको जरूर मजा मिलेगा, लेकिन आखिरत में उसकी सजा ही सजा मिलने वाली है। आपको देखकर आपके रिश्तेदारों का ईमान ताजा हो जाना। इंग्लिश हाउस एकेडमी के बंदे जब रोड पर चलते हैं तो अल्लाह को खुशी होना कि ये बंदे जा रहे हैं, देखिए ये तरबियत लेकर जा रहे हैं, ये 1 महीने की ट्रेनिंग लेकर जा रहे हैं, और आने वाले महीने में रमज़ान है। ज़िंदगी का बेहतरीन रमज़ान गुजारें। दुआ करें आप लोग इंशाअल्लाह अपने ज़िंदगी का बेहतरीन रमज़ान गुजारें। और रमज़ान जिसको मिलता है और उसकी मग़फ़िरत अगर नहीं होती है तो फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ऐसी दुआ दी, देखे कि बर्बाद हो जाए वो शख्स जो रमज़ान पाले और उसकी मग़फ़िरत ना हो। रब पर कुर्बान सब कितने भी गुनाह कर लें फिर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला तैयार है माफ़ करने के लिए कि बंदा तू हाथ तो उठा, माफ़ी तो मांग, दिल से एक दफ़ा अल्लाह से इंटरेक्ट करें। आप दुआ ना मांगे, आप सिर्फ बैठ जाएं कमरे में लाइट बंद करके और बात करना शुरू करें अल्लाह से। इशा से लेके फज्र तक, ना इशा पढ़ी ना फज्र पढ़ी, लेकिन इशा से फज्र तक न जाने कितने नौजवान बच्चे बच्चियां इश्कबाजी के नाम पर चैटिंग किए हैं। क्या कभी 5 मिनट अल्लाह से आपने चैटिंग की है? कभी बैठकर अल्लाह से आपने आवाज लगाई है? कभी इंटरेक्ट करके देखो। आप बेकार लोगों से बहुत चैटिंग कर चुके हैं अपनी लाइफ में। अपने प्रॉब्लम्स अल्लाह को सुनाओ, अपने ड्रीम्स अल्लाह को सुनाओ, अल्लाह को कंडीशंस दो। या अल्लाह जिंदगी तूने दी, कामयाबी तूने देना है। या अल्लाह स्कूल तूने भेजा है, अक्ल भी तूने देना, इल्म भी तूने देना। वरना कई लोग स्कूल जाकर भी बिगड़े हुए हैं, स्कूल में भी इल्म नहीं मिला। अल्लाह से मांगने वाले बने। अगर आपसे गुनाह नहीं होते हैं तो समझना कि आपके वालिदैन की दुआएं आपके साथ चल रही है और अल्लाह आपसे राजी है। हर नौजवान बच्चे में जोश होता है, गर्म खून होता है। सब लोग कुछ न कुछ गलत करना चाहते हैं, लेकिन कोई नौजवान अपने नफ्स को कुचलता है और गुनाह से बचता है। साफ इसका मतलब है कि अल्लाह उससे राजी है, अल्लाह की मदद उसके साथ है, अपने वालिदैन की दुआएं उसके साथ चल रही है, असातिज़ा की दुआएं उसके साथ चल रही है। आज टीचर से नफरत करते हैं बच्चे, टीचर से दूर हो जा रहे हैं। नौजवान बच्चों, टीचर से अगर दूर हो जाओगे अहमक हो जाओगे।
कहीं के नहीं रहोगे, निकम्मे हो जाओगे, भिखारी बन जाओगे, कोई पूछने वाले नहीं रहेंगे। टीचर्स की रिस्पेक्ट करें, स्किल्स के पीछे जाएं। मैं आपको बस कुछ चीजें बताना चाहता हूं, किसी को रुलाना मेरा मकसद नहीं होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम गुनाहों से आपकी हिफाजत फरमाए।